घर के बाहर खुले में बाथरूम बना हुआ था जिसमें माया नाम की एक लड़की नहा रही थी। शॉन मौके का फायदा उठाकर छुपकर लड़की को देखने लगा और उसे देखकर फिर से अपनी बंदूक सहलाने लगा। दूसरी तरफ मारिया एक सब्जी मंडी में थी। मारिया यहाँ सब्जी बेचने का काम करती थी। मंडी की सारी दुकानें किराए पर थीं और ये सब लोग मैगी नाम की औरत को किराया देते थे और मैगी इनसे किराया लेकर मंडी के असली मालिक को देती थी। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि मैगी इन सभी से किराया लेकर भाग गई थी, जिस कारण मंडी के मालिक ने दुकानदारों को फिर से किराया भरने को कह दिया था। इस मुश्किल से बचने के लिए ये लोग कानून का सहारा लेने का फैसला करते हैं। रात को मारिया शॉन को समझाने लगती है कि अब उसे भी कोई काम देख लेना चाहिए क्योंकि वो अकेली पूरे घर का खर्च नहीं उठा सकती। लेकिन शॉन उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। काफी रात हो गई थी मगर शॉन को नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसे बार बार माया की याद आ रही थी। उसके बारे में सोच सोच कर वो फिर से अपनी बंदूक को घिसने लगा। साला शॉन एक नंबर का हरामी लड़का था। वो अगले दिन फिर से माया को देखने पहुंच जाता है। पहले माया नहाती है और फिर अपने पति की मदद करती है। माया के पति का नाम जेम्स था। भले ही जेम्स की टांगे काम नहीं करती थी लेकिन उसकी बंदूक माया की गुफा में बड़े बड़े धमाके करती थी। दोनों की उम्र में काफी फर्क था मगर फिर भी माया जेम्स का पूरा ध्यान रखती थी। शॉन भी छुपकर दोनों को देख रहा था। खाना खाने के बाद जेम्स माया को अपने पास बुलाकर अपनी बंदूक दिखाता है, जिसे देखकर माया अपने मुंह का कमाल दिखाने लगी। इन दोनों को मजे करते देख शॉन की भूख भी जाग गई। दूसरी तरफ सभी दुकानदार अपने वकील से बात कर रहे थे ताकि मंडी का मालिक इनसे किराया मांगना बंद कर दे और पुलिस मैगी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे। वकील उन्हें बताती है कि हमने केस दर्ज करवा दिया है, अब जल्दी ही सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। इस खबर से सभी लोग खुश होते हैं। पूरा दिन काम करने से मारिया काफी थक गई थी, इसलिए वो शॉन से मसाज करवाती है मगर साले शॉन का ध्यान तो माया में था। आज रात को भी वो माया के बारे में सोच सोच कर अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। शॉन की जिस्मानी भूख बढ़ती ही जा रही थी। वो किसी की गुफा में मजे करना चाहता था लेकिन बेचारे को हाथों से ही काम चलाना पड़ रहा था। अगले दिन बारिश हो रही थी और शॉन बारिश में ही माया को नहाते हुए देखने पहुंच जाता है। उसने अभी हाथ चलाना शुरू ही किया था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और बाथरूम की कमजोर दीवार टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। माया का खूबसूरत बदन देखकर उसके होश उड़ गए थे, जबकि माया एकदम शांत रहती है। माया शॉन को दीवार ठीक करने को कहती है और शॉन उसकी बात मान लेता है। शॉन चुप था लेकिन जवान शॉन को देखकर माया को कुछ कुछ होने लगा था, जिसके बाद वो शॉन की बंदूक को कुछ बहुत खास दिखाती है। शॉन को पहली बार गुफा मिली थी जिस कारण वो पूरा जोश दिखा देता है और माया की चीखें निकल जाती हैं। घर के अंदर बैठे जेम्स ने भी माया की चीखें सुन ली थी, इसलिए वो इधर उधर देखने लगा लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। आज माया के साथ मजे कर शॉन बेहद खुश था। खाते समय वो अपनी माँ से अच्छी अच्छी बातें करता है जिन्हें सुनकर मारिया भी खुश हो गई। अगली सुबह माया घर का सामान लेने बाजार में आई हुई थी। जब वो सामान लेकर घर वापस